जी हां दोस्तों, मोदी योगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनाया तगड़ा फैसला। कहा, आपके खिलाफ फैसला देने वाले जज को आप नहीं हटवा सकते। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, संभल में पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर क्यों हुआ? कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री के आपत्तिजनक बयान के मामले में फैसला देने वाले जस्टिस अतुल श्रीधरन का तबादला क्यों हुआ? और दिल्ली दंगे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ एक्शन लेने और एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने वाले जज का रात के 12 बजे तबादला क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया ने मोदी योगी सरकार की धज्जियां कैसे उड़ाई, आप दोस्तों ये सुन करके हिल जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के इस जज को सलाम करेंगे, सल्यूट करेंगे कि आज के इस दौर में भी किसी के अंदर ऐसी हिम्मत है जब हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जज हो या फिर लोअर कोर्ट के जज, कई बार ऐसा लगता है कि उनके फैसले सरकार के प्रभाव में। क्योंकि दोस्तों आप सोचिए कि सरकार के खिलाफ फैसला देने पर जजों का ट्रांसफर क्यों होता है, चाहे वह यूपी के संभल का जिक्र जैसा कि मैंने किया हो, फिर केंद्र के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित ट्रांसफर में संशोधन करने का मामला क्यों ना हो। क्या यह किसी भी सूरत में न्यायपालिका के लिए अच्छा है? कतई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के एक संशोधन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट के जज ही रहे जस्टिस उज्जवल भुइया। केंद्र सरकार के अनुरोध पर जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर के कॉलेजियम के फैसले की उन्होंने न सिर्फ आलोचना की बल्कि सवाल उठाते हुए मोदी सरकार और योगी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। दोस्तों, क्योंकि कॉलेजियम जो फैसला लेती है उसमें सरकार का पूरा दखल होता है। सरकार सहमति देती है, सरकार कहती है और कॉलेजियम को ऐसा करना पड़ता है। जस्टिस श्रीधरन ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया था, कार्रवाई की थी। जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि केंद्र सरकार की मांग पर किसी हाईकोर्ट जज के ट्रांसफर प्रस्ताव में बदलाव करना कॉलेजियम सिस्टम की निष्ठा को खतरे में डालता है। और यह मोदी सरकार, दोस्तों, उनके इस बयान से यह साफ है कि मोदी सरकार ऐसा कर रही है। जस्टिस भुइया ने कहा कि जजों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में कार्यपालिका का कोई हक नहीं, मगर सरकार कर रही है, दबाव डाल रही है। कलेजा चाहिए इसी बात बोलने के लिए आज के मौजूदा वक्त की मोदी सरकार में। वो कहते हैं कि पूरी तरह न्यायपालिका का अपना क्षेत्र है, मगर सरकार कब्जा करके बैठी है। उन्होंने ये बयान एक ऐसी स्थिति में दिया जब चौतरफा दबाव जजेस पर भी है। दोस्तों, आपको याद है ना, खालिद उमर और वो इंटेलेक्चुअल चीटर, पूर्व सीजीआई। उनको इंटेलेक्चुअल चीटर मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि उनको पता था कि खालिद उमर की जमानत का मामला अगर किसी ऐसे जज के पास भेज देंगे जिसके ऊपर सरकार के हक में फैसला देने का आरोप लगता है, तो खालिद उमर की जमानत का मामला तो सालों साल लटका रहेगा। और वो चंद्रचूड़ ने वही किया था। और चंद्रचूड़ की तो कलई खुल गई, कैसे सत्ता के तलवे चाटते हुए उसने बाहर आकर के जो बयान दिया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उसने क्या कुछ किया, न्यायपालिका का कितना नुकसान कराया। दोस्तों, जस्टिस भुइया ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम को बनाया इसीलिए था ताकि जजों की नियुक्तियां और ट्रांसफर में सरकार का दखल ना हो, मगर सरकार कुंडली मार करके बैठ गई। अगर कॉलेजियम सरकार के दबाव में आता है तो इस सिस्टम का मूल मकसद क्या है? खत्म है। दोस्तों, सवाल की शुरुआत हुई जस्टिस अतुल श्रीधरन के ट्रांसफर के मामले से। जस्टिस भुइया ने पिछले साल अक्टूबर के एक मामले का जिक्र किया जहां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया। लेकिन केंद्र सरकार की दखलंदाजी से दोबारा से केंद्र सरकार ने उस पर दखलंदाजी करके उस फैसले को बदलवाया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। कॉलेजियम के रिकॉर्ड में खुद लिखा है कि यह बदलाव सरकार के मंशा के साथ में सरकार के कहने पर हुआ। आपको बताएं दोस्तों कि इन्होंने सरकार के खिलाफ दिया था फैसला। जस्टिस भुइया ने कहा, कॉलेजियम के रिकॉर्ड में यह लिखना कि ट्रांसफर केंद्र की मांग पर हुआ असंवैधानिक रूप से स्वतंत्र प्रक्रिया में कार्यपालिका का दखल को साफ दिखाता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पूछा, क्या किसी जज को सिर्फ इसलिए ट्रांसफर किया जाए क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक फैसले दिए? क्या इससे न्यायपालिका की आजादी प्रभावित नहीं हो रही है?
ट्रांसफर सिर्फ न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होते हैं, ना कि जजों को सजा देने के लिए, जो सरकार को पसंद ना है। छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर होने के जस्टिस श्रीधरन हाईकोर्ट कॉलेजियम के सदस्य बन जाते, लेकिन इलाहाबाद में उनकी सीनेटरी बहुत कम रही है, इसलिए इलाहाबाद भिजवाया मोदी सरकार ने। जस्टिस श्रीधरन को एक स्वतंत्र जज के रूप में माना जाता रहा है। जस्टिस श्रीधरन ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के एक मंत्री के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। दोस्तों भूलिए मत। जस्टिस भुइयां ने साफ कर दिया, केंद्र सरकार का हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर में कुछ भी दखल नहीं होना चाहिए। वो नहीं कह सकते कि फला जज को ट्रांसफर करना चाहिए या फला जज को नहीं। यह न्यायपालिका का विशेष क्षेत्र है और सरकार कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी कार्रवाई संविधान की बुनियादी विशेषता न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है। याद दिलाया, कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बनाया कि नियुक्ति सरकार के प्रभाव से आजाद रहे। अब जब सरकार कॉलेजियम को खत्म करने की कोशिश की नाकाम हो चुकी है, तो जजों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है को सिस्टम को स्वतंत्र रखें। जस्टिस भुइयां ने कहा कि कॉलेजियम सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सिस्टम पर कोई दखल हो ना। हम जजों ने संविधान की रक्षा की शपथ ली है, बिना डर के, बिना पक्षपात के, बिना स्नेह या द्वेष के। हमें अपनी शपथ पर खरा उतरना होगा। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अटल है, इसे हर कीमत पर बचाना होगा, मगर मौजूदा वक्त में खतरे में है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि न्यायपालिका पर सबसे बड़ा खतरा अंदर से है। जस्टिस भुइयां ने चिंता जताई कि आज न्यायपालिका पर सबसे बड़ा खतरा अंदर से है, मतलब सरकार से है। अगर जज राजनीतिक या वैचारिक झुकाव से फैसला लें तो लोकतंत्र के लिए बुरा दिन होगा। अगर किसी केस का फैसला सिर्फ ये जानकर तय हो कि कौन सा जज या बेंच सुन रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए दुखद होगा। जस्टिस भुइयां ने कहा कि स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र और कानून के राज की रक्षा के लिए जरूरी है। इसके लिए ऐसे जज चाहिए जो समय की राजनीतिक हवाओं के खिलाफ सीधे खड़े हों। समय की राजनीतिक हवाओं के खिलाफ सीधे खड़े हों। कौन कह रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट का एक निडर और बेबाक जस्टिस कह रहा है, क्योंकि दोस्तों ये हो रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि मोदी योगी राज में जजों पर दबाव है, और इतना दबाव है जिसके कई सारे नज़ीर एग्जाम्पल हाल के दिनों में दिखे। संभल में जो आपके सामने नजारे देखने को मिल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, वकील आक्रोशित हैं। कोई ऐसा वर्ग इस देश में आपको नहीं मिलेगा जो परेशान नहीं है। वो छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, संत हो, मिडिल क्लास हो, वकील हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इनसे परेशान नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत इन पर। मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा किस तरह से, एक गुजरात मॉडल का मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़ाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़ाया, तो हमने छुड़ा। पहला जज आया था दौड़ के था, उन्होंने बोला कि बाहुबली बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, तो फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा ने फिर 1.5 साढ़े 4 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं देखी, नहीं बोले जा सब जेल खाली कर दिया, बाहर आ गया। तो कोई ये काम नाम तो भगवान। ये आपने देखा जहां ये बाबू बजरंगी खुलकर बोल रहे हैं नरेंद्र भाई ने कैसे जज बदल के मेरे को राहत दी। तो कोई ये योगी आदित्यनाथ का नया मॉडल नहीं है, ये टेस्टेड मॉडल है, ट्राइड मॉडल है। गुजरात में आपके सामने ये वीडियो आपने देखा, जो एक राक्षस किस्म का व्यक्ति खुलकर बोल रहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको मदद की, जज की ट्रांसफर करके, बार बार ट्रांसफर करके उन्हें राहत दिलवाई। दोस्तों आप देखिए कि यूपी के संभल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर का मामला हाल में विवादास्पद रहा। यह पूरा विवाद संभल हिंसा से जुड़ा है। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा और 3 मुस्लिम युवकों की गोलियों से मौत। पुलिस पर आरोप लगे कि ज्यादा बल प्रयोग किया। संभल के तत्कालीन सीजीएम विशांबु सुधीर ने 9 जनवरी को एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया और फिर विभांशु सुधीर का अचानक तबादला हो गया।
सिविल जज बनाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जज आदित्य को संभल का नया सीजीएम बनाया। आदित्य सिंह वही जज है जिन्होंने पहले संभल की जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। विवाद हुआ तो कुछ घंटों में आदित्य सिंह को भी हटा दिया गया। अब नए सीजीएम को संभल भेजा गया। पवन खेड़ा ने कहा कि संभल का यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले कई जजेस का तबादला हुआ। दिल्ली दंगों में भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ आदेश देने वाले जस्टिस मुरलीधरन का भी आधी रात को तबादला कर दिया गया। हाल ही में राजस्थान में अडानी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज दिनेश कुमार गुप्ता का भी ट्रांसफर कर दिया गया। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये स्थितियां दर्शाती हैं कि किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सब चीजों पर, तमाम एजेंसियों से लेकर के अदालतों तक के ऊपर किस अंदाज में वर्चस्व बनाकर आगे बढ़ रही है। और ये खतरनाक है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और आप सब के लिए दोस्तों। इसीलिए जरूरी है कि इन तमाम चीजों पर आप खुद को आगाह रखें, जागरूक रखें, अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो दिन दूर नहीं कि तमाम के तमाम अदालतों पर इनका प्रभाव इस कदर बन जाएगा कि किसी भी मामले में अदालत से भी विश्वास डगमगाने लगेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।